यहाँ बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो इस साल आपको अपने स्कूलों से मिली है। और इस वीडियो में हम आपका पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 2, 3, पाठ 4 और पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर देखेंगे। तो जो पाठ 1 से लेकर के 5 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो ये पाठ 1 है, इसके सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। इसी प्रकार से पाठ 1 के बाद में बच्चों आपका आ जाएगा कौन सा, पाठ 2 द्वितीय पाठ कालबोध। इसके भी क्वेश्चन और उत्तर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे करके हम आपका पाठ 5 तक सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम आपका पाठ 1 से सोल्व करते हैं। प्रथम पाठ चतवारी धामानी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाठ 5 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है जगत गुरु अस्ति। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर में आपका सा ऑप्शन शंकराचार्य सही उत्तर है। ठीक है, तो शंकराचार्य आपका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है रामेश्वरम अस्ति, मतलब रामेश्वर कहाँ पर है। तो बच्चों दक्षिण दिशा में है, इसलिए उत्तर हमारा द ऑप्शन दक्षिण दिशा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य स्थापित मठस्य नाम। उत्तराखंड राज्य में स्थित मठ का नाम हमें बताना है। तो बच्चों इसमें आपका उत्तर आएगा ज्योतिर्मठम। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ कौन सा है। तो सा ऑप्शन चतवारी आपका सही उत्तर आएगा। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कस्मिन् राज्ये शंकराचार्येण स्थापितम मठम नास्ति। इनमें से कौन से राज्य में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ नहीं है। तो उत्तर आएगा करेल राज्य। बच्चों अब हैं आपके रिक्त स्थान। शंकराचार्य तृतीय शिष्य, इसमें आप उत्तर लिखोगे त्रोटकाचार्य। नेक्स्ट है श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशि तथा शारदा मठम पश्चिम दिशि, इसमें आपका उत्तर आएगा। अब बच्चों है शंकराचार्येण चत्वारि मठानि स्थापितानि। तो उत्तर में आप लिखोगे मठानी। नेक्स्ट है चत्वारि इति पदस्य पुल्लिंगे शब्द। तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा चत्वारः। नेक्स्ट है पश्यन्तु इति पदे वचनम अस्ति। तो बच्चों पश्यन्तु में आपका बहुवचन है। बच्चों अब जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इन्हें हम सोल्व करते हैं। देखिए हमने सही विकल्प आपके सोल्व करे, अब हम रिक्त स्थान आपके देख रहे हैं। शंकराचार्य से तृतीय शिष्य, इसमें आप उत्तर लिखोगे त्रोटकाचार्य। श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशि तथा शारदा मठम पश्चिम दिशि अस्ति। शंकराचार्येण चत्वारि मठानि स्थापितानि। चत्वारि इति पदस्य पुल्लिंगे शब्द चत्वारः आएगा। पश्यन्तु इति पदे बहुवचनम अस्ति। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। अब एक पदेन के प्रश्न है हस्तमालकस्य गुरु नाम किम। उत्तर में लिखोगे शंकराचार्य है। और शंकराचार्य से कति शिष्य, उत्तर में आपका आएगा चत्वारः। इसके बाद में प्रश्न है पूर्व दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। उत्तर में आप लिखोगे बच्चों गोवर्धन मठम। उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है। उत्तर में आ जाएगा जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट है मठानाम स्थापना केन कृता। तो बच्चों उत्तर में आप लिखोगे मठानाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्येण कृता। ठीक है, मठानाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्येण कृता। वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ कानि स्थापितानि। तो बच्चों 16वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आ जाएगा वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ मठानि स्थापितानि। अब इसके बाद में हम देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न भारतस्य एकतायाः मूलाधार का। भारत की एकता का मूलाधार क्या है। उत्तर में आप लिखोगे धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधार। धर्म भारत की एकता का मूलाधार है। भारतम कथम संरक्षितम भवति बद्रीनाथ धामम कश्मीर राज्य अस्ति। बच्चों इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भारतम कथम संरक्षितम भवति, एक आपका ये प्रश्न है। एक ये है बद्रीनाथ धाम कश्मीर राज्य अस्ति।
तो पहले वाले का उत्तर देखो, धर्मरक्षणेन ए भारतम संरक्षितम भवति। अब जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य अस्ति। ठीक है बच्चों, ये 18वें ही प्रश्न में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए, हमने 2 लाइन में दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो आप यह 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख करके लिख लेंगे। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न है। श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकम लिखत। उत्तर में बच्चों ये आ जाएगा, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। बच्चों इसके बाद में 20वां प्रश्न है, निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन करना है। तो जैसे धाम का धामानी हुआ, एक वचन का बहुवचन में चेंज करना है, तो मठम का मठानी होगा, नाम का नामानी होगा, पुष्पम का पुष्पाणी करोगे, फलम का फलानी और वस्त्रम का वस्त्राणी। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, निर्देश के अनुसार उत्तर हमें करने हैं। शंकराचार्य प्रथम शिष्य कौन है? तो सुरेश्वराचार्य है। शंकराचार्य के द्वितीय शिष्य हो जाएंगे हस्तमालकाचार्य, तीसरे हो जाएंगे त्रोटकाचार्य, चौथे पद्माचार्य। ठीक है बच्चों, त्रोटकाचार्य में एक और ये लग जाएगा, त्रोटकाचार्य। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां, ज्योतिर्मठ विषय पंचवाक्यानि लिखा। ज्योतिर्मठ के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य बद्रीनाथ क्षेत्रे स्थितः अस्ति। अस्य मठस्य नाम आदि शंकराचार्येण कृतं, स्थापना आदि शंकराचार्येण कृतं। ज्योतिर्मठ अद्वैत वेदान्तस्य प्रचाराय प्रसिद्ध अस्ति। अस्य मठस्य अन्य नाम ज्योतिष अपि अस्ति। शंकराचार्यस्य चतुर्षु मठेषु ज्योतिर्मठ एकः प्रमुख मठ अस्ति। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया है, वर्तमान समय ज्योतिर्मठ उत्पन्न परिस्थितीनां निराकरण विषय पंचवाक्यानि लिखत। वर्तमान में ज्योतिर्मठ में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं उनके निराकरण के लिए हमें 5 वाक्य लिखने हैं। उत्तर लिखोगे, जोशीमठे जल निकासस्य समुचित व्यवस्था कार्य, अलकनंदा नदी तीरे तटबंधः निर्मीयताम्, नालानां सुदृढ़ीकरणं चैनलाइजेशन च कार्य, क्षेत्रीय निर्माण कार्य नियंत्रणं विधीयातम्, विशेषज्ञ सततम निरीक्षणम क्रियताम। बच्चों पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका द्वितीय पार्ट कालबोध स्टार्ट हो जाता है। इस लेसन को हम सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया है बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऋतुभा भवंती कितनी ऋतुएं होती हैं? तो बच्चों 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ऐसे तो नॉर्मली 3 ऋतुएं होती हैं, लेकिन टोटल आपकी 6 ऋतुएं होती हैं। तो शर्ट आपको करना है। चंद्र पूर्णताम प्राप्नोति, इसमें बच्चों उत्तर आपका आएगा पूर्णिमायाम। नेक्स्ट है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? उत्तर में आपका आ जाएगा सप्त। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठ आषाढ़ियो ऋतु भवति, ज्येष्ठ आषाढ़ के टाइम पर कौन सी ऋतु होती है? उत्तर में लिखोगे ग्रीष्म। अधोलिखित ऋतुनाम उचित क्रम अस्ति, बच्चों इन ऋतुओं के उचित क्रम हमें बताने हैं। ठीक है, तो उचित क्रम चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों इसमें जो उचित क्रम आपका है, सी वाला ऑप्शन सही है। पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद। ठीक है, तो सी ऑप्शन पर आपको सही उत्तर करना है। और इसमें तो आपने ग्रीष्म किया ही है बच्चों, इसमें ग्रीष्म उत्तर आपका है। इससे पहले का जो आपका है इसमें सप्त। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पूर्णिमा शुक्ल पक्षी भवति, बच्चों इसमें आएगा शुक्ल। तिथ्ययाः इति पदे बहुवचनम अस्ति, तो इसमें आप लिखोगे बहुवचनम। नेक्स्ट है, एकस्मिन् वर्षे 6 ऋतवः भवन्ति, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। चंद्र अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, इसमें आप उत्तर लिखोगे अमावस्यायाम। चंद्र पंचदशाभिः कलाभिः पूर्णः भवति, बच्चों इसमें आप करोगे पंचदशाभिः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक वाक्य के लिए उत्तर देना है। का गोलाकार विद्यते, इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे पृथिव्याः। सूर्य कस्यां दिशि अस्तम गच्छति, उत्तर में आपका आ जाएगा बच्चों पश्चिम दिशि। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा 6। पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति, बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अहर्निशम केंद्रे।
अब है आपका एक वाक्य के लिए प्रश्न। प्रातः काले सूर्य कस्याम दिशि भवति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे प्रातः काले सूर्य पूर्व दिशि भवति। अहर्निशम केंद्रे का परिभ्रमति। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा अहर्निशे केंद्रे पृथ्वी ही परिभ्रमति। श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति। इस क्वेश्चन के उत्तर में आएगा श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु भवति। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनस्य रात्रे च ज्ञानं कथं भवति। तो दिनस्य रात्रे च ज्ञानं सूर्यस्य भवति। प्रतिदिनं कस्य एका कला क्षीयते। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा प्रतिदिनं चंद्रस्य एकः कला क्षीयते। बच्चों 20वां प्रश्न आपसे पूछा है प्रतिपक्षे कति तिथ्यः भवन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे प्रतिपक्षे 15 तिथ्यः भवन्ति। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन्यो भवति। तो प्रतिपक्ष में कितनी ऋतु तिथि होती हैं और शिशिर ऋतु कब होती है, ये प्रश्न पूछे थे। तो प्रतिपक्षे 15 तिथ्यः भवन्ति, शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन्यो भवन्ति। अब बच्चों हमें करना क्या है, 12 मासानां नामानि लिखत। 12 माह के नाम हमें लिखने हैं प्रश्न क्रमांक 21 में। तो देखिए क्षेत्र लिखोगे बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ये आपके 12 माह के नाम हैं। अब बच्चों हम देखेंगे आपका 22वां प्रश्न। 1-10 विशन्ति पर्यंतम संस्कृते संख्या लिखत। 1 से 10 तक हमें क्या करना है, संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। 11 से लेकर तो 20 तक। तो बच्चों ये 22वां प्रश्न है, 11 से लेकर 20 तक हमें संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। लिखोगे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। अब बच्चों क्रम के अनुसार हमें ऋतुओं के नाम लिखने हैं। जैसे ग्रीष्म के बाद में आती है वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, इसके बाद में वसंत, फिर शिशिर और नेक्स्ट फिर आपकी आती है हेमंत। बच्चों 23वां प्रश्न पूछा है पृथिव्याः परिभ्रमणेन किं किं परिवर्तनं भवति। तो उत्तर में लिखोगे पृथिव्याः परिभ्रमणेन निम्नलिखित परिवर्तनानि भवन्ति। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तनानि भवन्ति। दिन रात्रि विभाजनं भवति, ऋतूनां परिवर्तनं भवति, तिथ्यः सापेक्षं बदलन्ते, चन्द्रस्य कलाः क्रमशः वर्धन्ते तथा क्षीयन्ते। बच्चों पार्ट 2 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में तृतीय पार्ट आपका आ जाता है बलाद बुद्धि विशेष्यते। इस लेसन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। तो देखिए इसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है बलाद विशिष्यते। इसमें आपका सा ऑप्शन बुद्धि आपका सही उत्तर है। मृगेंद्र अस्ति, इस प्रश्न में आपका दा ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। बुद्धिमान अस्ति, इस प्रश्न में आपका बच्चों बा ऑप्शन सस्का सही उत्तर है। फिर सिंहे जले अपश्यत, तो इसमें बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा सा ऑप्शन शव प्रतिबिंब। ठीक है, सा वाला जो ऑप्शन है शव प्रतिबिंब आपका क्या है, सही उत्तर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्मुखम इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो बच्चों दुर्मुखम में हमें उपसर्ग बताना है। तो दुर्मुखम में आपका उपसर्ग दा वाला ऑप्शन दुर सही उत्तर है। चलिए अब 5वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम आपका देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, इसमें आपका आ जाएगा बलम। श्रुत्वा इति पदे कत्वः प्रत्यय अस्ति, इसमें बच्चों आप करोगे कत्वा। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम शस्कः अगच्छत, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपका शस्कः उत्तर है। मंदरम इति पदस्य विलोम पदम शीघ्रम अस्ति, बच्चों इस क्वेश्चन में आप शीघ्रम उत्तर करोगे। सस्केन सिंह निपातिता, इसमें आपका आ जाएगा सिंहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब एक पदेन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। बलापेक्षया का महत्वपूर्ण, उत्तर में लिखोगे बल की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है, तो बुद्धेव आप लिखोगे, मतलब बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। कहा अतिकुद्धा अभवत, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा क्या, दुर्मुख। दुर्मुख नाम का जो शेर था दुर्मुख सिंह, दोनों आपको लिख लेना है, दुर्मुख सिंहा। कूपे कहा कुर्दती, इसमें बच्चों आपका आएगा उत्तर सिंहा। बहुनाम पशुनाम वध कह करोति, इसमें बहुत से पशुओं का वध कौन करता था, तो इसमें भी आपका आ जाएगा
सिंह मतलब शेर। अब है एक वाक्य के लिए प्रश्न, क्षुधया कहा पीड़िता, उत्तर में लिखोगे क्षुधया सिंह पीड़िता। भूख के मारे कौन पीड़ित था, तो भूख से शेर पीड़ित था। विलंबेन कहा आगता, देर से कौन आया था बच्चों, उत्तर में लिखोगे विलंबेन सस्कहा आगता। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, हे सठ कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह इति का अवदत्। इसमें लिखोगे इति दुर्मुख सिंह अवदत्। यह किसने कहा, हमसे पूछा गया है, तो इसमें लिखोगे इति दुर्मुख सिंह अवदत्। महाओजस्वी सिंह कुत्र वसति स्म, बच्चों उत्तर में लिखोगे महाओजस्वी सिंह एकस्मिन् पर्वते बसति स्म। ठीक है, मतलब महाताकतवर जो शेर था वह कहाँ पर रहता था, तो हमने लिखा महाओजस्वी सिंह एकस्मिन् पर्वते बसति स्म, मतलब एक पर्वत पर रहता था। अब बच्चों आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19वां, अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं नीचे, इनके संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। जैसे कि बच्चों सर्वेश का हमने लिखा, सर्वेश में आपका क्या था, सर्व प्लस ईसा गुण संधि होगी। मंदगत्येव का मंदगति प्लस एव होगा, वृद्धि संधि होगी। बुद्धेव का बुद्धि प्लस एव वृद्धि संधि होगी। मदोन्मत का मद प्लस उन्मतः गुण संधि आपकी है। और इसके बाद में हमें दिया है जलोध, तो जलोध का बच्चों आपका जल प्लस ओध और वृद्धि संधि है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 हम आपका देख लेते हैं, बुद्धियस्य बलम तस्य इति श्लोकम पूरयत। तो बच्चों इस श्लोक को हमें कंप्लीट करना है। इस श्लोक को ये होगा, बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मतः सस्केन निपातितः। अब बच्चों 21वां आपका प्रश्न पूछा गया है, सिंहा कूपे किमर्थ कुर्दति। ठीक है, तो इस प्रश्न के जो 21वां प्रश्न है इसके उत्तर में आप लिखोगे सिंहा कूपे कुर्दति यत सह स्वप्रतिबिंब अपरम सिंह मत्वा तम आक्रामितुम इच्छति सह क्रोधेन तम वास्तविकम शत्रुम इति मन्यते अतः कूपे कुर्दति मृत्युम प्राप्नोति च। बच्चों इसके बाद में आपका पाठ 4 आ जाता है, चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी। इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम आपका पाठ 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आपका पाठ 4 चाणक्य वचनानी को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें भी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न में आपको दिया है उत्तमः इच्छन्ति, तो इसमें आप उत्तर लिखोगे मानम। बा ऑप्शन मानम आपका सही उत्तर है। जल बिंदु निपातेन कहाँ पूरे थे, जल की बिंदुओं के निरंतर गिरते रहने से क्या पूर्ण हो जाता है, तो उत्तर में लिखोगे घटाहा। बा ऑप्शन घटाहा आपका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अस्ति, इसमें बच्चों आपका बा ऑप्शन शिष्य सही उत्तर है। इच्छन्ति इति पदे लकारः अस्ति, इसमें आपका लट लकार आएगा। दुर्जनस्य विषम, बच्चों इस क्वेश्चन में आप उत्तर लिखोगे क्या, मुखे। ठीक है, तो बा ऑप्शन मुखे आपका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने चाणक्येन स्थापितम, चाणक्येन आपका आ जाएगा। विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, इसमें बच्चों आपका सुखम आ जाएगा। सुखार्थिनः इति पदस्य एक वचन रूपम लिखत, तो इसका आपका एक वचन रूप होगा सुखार्थी। अपठित बालकस्य शत्रुम माता अस्ति, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा माता। अर्थशास्त्रस्य लेखकः चाणक्यः आसीत्, बच्चों इसमें आप लिखोगे चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चलिए इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न देखते हैं। के धनमिच्छन्ति, उत्तर में आपका आ जाएगा अधमः। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का आशित, उत्तर में लिखोगे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। प्रवासी मातु सदृशी का, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे विद्या। पुच्छे कश्य विषम वर्तते, किसकी पूंछ में जहर होता है, विष होता है, तो पृष्ठी कश्य मतलब बिच्छू की। एक वाक्य इनके उत्तर लिखना है। मध्यमा किम इच्छन्ति, उत्तर में लिखोगे मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। अब बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्यस्य को ग्रंथो चितः लिखा, तो चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्रच, ये दोनों आपको लिख लेने हैं बच्चों। ठीक है, ये कौटिल्य वाला और ये चाणक्य नीति। चलिए 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका 17वां प्रश्न। वनम केन वाशितम, उत्तर में आप लिखोगे वनम पुष्पितेन सुगंधिना वाशितम।
सुखार्थी किम त्यजेत, इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे सुखार्थी विद्याम त्यजेत। जो ये आपका त्यजेत है, ठीक है, त्यजेत। अब है आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, पदों की विभक्ति वचन हमें बतानी है बच्चों। जैसे राजेश में राज प्लस ईस और गुण स्वर संधि है, इसी प्रकार से ये हमें बच्चों यहाँ पर विभक्ति वचन बताना है। उदाहरण तो हमें गलत दिया है, लेकिन विभक्ति वचन हम सही करेंगे। जैसे कि बालिका में आपकी प्रथमा विभक्ति रहेगी एक वचन रूप, रामायण में तृतीय विभक्ति एक वचन, विद्यालात में पंचमी विभक्ति एक वचन, तक्षकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पुत्रेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है। चलिए इसके बाद में हमको श्लोक पूर्ति करनी है, श्लोक पूरा करना है। तो उत्तर में आएगा सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः सुखम। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यायाः महत्व विषय लिखत, विद्या के महत्व के विषय में हमें लिखना है। तो उत्तर लिखोगे विद्या जीवनस्य दीपः अस्ति या अज्ञान अंधकारम नाशयति, सः न केवलं पुस्तक ज्ञानम अपितु व्यवहार ज्ञानम अभिददाति, विद्या बुद्धि प्रबोधयति तथा विनियम जानयति, सा विद्या यवमुक्ते इति उच्यते, विद्याधनं सर्व धन प्रधानम अस्ति, अथ सर्वे विद्यायाः प्राप्तये प्रयत्नं कुर्वन्तु। बच्चों पार्ट 4 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपका पार्ट 5 आ जाता है रक्षाबंधनम, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 1, प्राणार्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति, प्राण अर्पण करके देश की रक्षा कौन करता है? उत्तर में आएगा सैनिकः, आ वाला ऑप्शन, ठीक है, सैनिकः आपको उत्तर में लिख लेना है। नेक्स्ट है सामाजिक एकता या विकास से सहायक, सामाजिक एकता और विकास में कौन सहायक है? तो उत्तर आ जाएगा उत्सवः, द ऑप्शन। अभिवादनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, अभिवादन में बच्चों हमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग आपका रहेगा अभि। रक्षाबंधनस्य उत्सवः भवति, रक्षाबंधन का जो उत्सव होता है कब होता है? उत्तर में सा ऑप्शन श्रावण मास से आपका आएगा। मयूर स्वभर प्रसाय, इसमें बच्चों आप उत्तर लिखोगे नित्यति। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इंद्र पत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्रम बंधनम आकरोत, सची आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक एकतायाः विकासे उत्सवः सहायक, स्त्रियां बंधितानां कृते रक्षा सूत्रम बंधनार्थ कारागरम गच्छन्ति, तो बंधितानां लिखोगे। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सुरक्षा वचनम ददाति, भगिनी भातृः मस्तके तिलकम करोति। बच्चों ये रिक्त स्थान आपकी कंप्लीट। एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। भ्रातु मस्तके तिलकम का करोति, उत्तर में आपका आ जाएगा भगिनी। रक्षाबंधन पर्व कदा भवति, तो इसमें उत्तर लिखोगे श्रावण मासे। सोभर प्रसाय के नित्यंति, उत्तर में बच्चों आपका आएगा मयूरः। कतिपयः जनाः संस्था च केभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, उत्तर में लिखोगे सैनिकेभ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वाक्यन के लिए प्रश्न दिए हैं। कक्षायां छात्रा परस्परम किम कुर्वन्ति, उत्तर में लिखोगे कक्षायां छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, ठीक है, ये आपका उत्तर है कुर्वन्ति तक। नेक्स्ट लोक गायकः किम कुर्वन्ति, तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे लोक गायकः वर्षा गीतानि गायन्ति नित्यन्ति च, ठीक है, वर्षा गीतानि गायन्ति नित्यन्ति च। अब हम देखते हैं आपका 16वें के बाद में 17वां प्रश्न। उत्सवः किम प्रकटीकुर्वन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। बच्चों ये माँ की जगह पर आप भा की जगह पर माँ कर लीजिएगा, ठीक है। समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। यस्मै रक्षा सूत्रम ददाति सः किम किम करोति, तो यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सः सुरक्षा वचन ददाति, तदचनम प्राण अर्पणेन पालयति च। अब जो दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है। भारतीय के प्रमुख उत्सव भवन्ति, उत्तर में लिखोगे विजयदशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैशाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। बच्चों अब हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20। इतिहासस्य मध्ययुगे काकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, तो इतिहासस्य मध्ययुगे कर्मवती हुमायूं नामख्यं मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती।
अब बच्चों 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सवः अस्य उदाहरणं लिखत। उत्तर में लिखोगे, श्रूयते खल इतिहासस्य मध्ययुगे कर्मवती हुमायूं नामख्य मुगल शासकस्य बहु उष्णेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती। सः अपि सिद्ध्यात् तत् शोकितवान्। सा स्नेहेन भ्रातृभगिनी सम्बन्धस्य रक्षाम् अपि अकरोत्। एव जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सवः प्रवर्तते। बच्चों पार्ट 1 से लेकर के 5 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह की वीडियोस देखनी है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद के चैप्टर्स अगर आपको देखने हो तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं।